हर व्यक्ति के मन में जब घटना घटती है तो सबसे पहला विचार यही आता है कि ये मेरे साथ ही क्यों घट रहा है। और ऐसे ही एक मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे अपने इंटरव्यू के बारे में बताया कि एक जगह जब विज्ञापन निकला हुआ था तो मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन्होंने देखा एक बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई थी, बहुत ही शानदार बिल्डिंग थी, उन्होंने काफ़ी तारीफ की उस बिल्डिंग की। और वहाँ के जो एम्प्लॉय थे काफ़ी अच्छे ड्रेस कोड में थे और काफ़ी रूल्स और रेगुलेशन के साथ वहाँ पे जो वर्क लोग कर रहे थे उसको देखकर मुझे लगा कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन बना हुआ है। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने देखा काफ़ी लोग, एक लंबी सी कतार लगी हुई है और कम से कम 1000 लोग मिनिमम होंगे वहाँ पे। जो वैकेंसी थी वो केवल 2 वैकेंसी। तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था, लेकिन कॉन्फिडेंस था बहुत ज्यादा कि यहाँ पे मेरा सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। लेकिन मुझे वहाँ जो घटनाएं घटी उसने थोड़ा सा मुझे सोच बदलने पर मजबूर भी किया। मैंने देखा कि वहाँ पे जो व्यक्ति थे उनके अंदर काफी डिसिप्लिन तो था ही, लेकिन उनके चेहरे से वह जो डर है वो झलक रहा था। उनका वर्कलोड है, उनके चेहरे से दिख रहा था साफ साफ कि उनको वर्क का जो लोड है वो बहुत ज्यादा है। तो मैंने क्या देखा कि जैसे ही मेरा नंबर आया इंटरव्यू का, तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और मैं एक काफी अच्छा हॉल था, उसमें इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा था, तो मैं वहां पर इंटरव्यू देने पहुंचा। तो उसमें एक लेडीज थी, वो जहाँ की जो ऑफिस है वहाँ की वो CEO थी। तो उन्हीं के साथ हम सब लोगों को काम करना था जब ज्वाइन होने के बाद। तो मैंने देखा वो लेडी काफी सुंदर भी थी और उनका जो स्किल था देखने में काफी ऐसा लग रहा था कि काफी मतलब अच्छे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया लेकिन उनका जो व्यवहार था वो बहुत वायलेंस था। वायलेंस कैसा था कि जब उन्होंने पहले तो मतलब हाई वॉल्यूम में मतलब इंटरव्यू सामने जो व्यक्ति बैठा था मेरे मित्र, उनसे पूछा नाम और उनका परिचय पूछा। तो उन्होंने अपना नाम और परिचय दिया और फिर उनसे जो उनकी वर्किंग प्रोसेस थी उनके बारे में उनसे क्वेश्चन प्रारंभ हुए। क्वेश्चन करते करते आधे जब क्वेश्चन हो गए थे, लगभग आधा इंटरव्यू हो गया था, तब वो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति थे उनके ही स्टाफ के सदस्य थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही उन्होंने गेट खोला रूम का, तो उनसे ऊंचे स्वर में हाई वॉयलेंस में और एक अन्य तरीके से उन्होंने अशब्दों का यूज करते हुए उन व्यक्ति से बात की और उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तुरंत। जब वो व्यक्ति थे एकदम भाषा को ना समझ पाए या फिर वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, तो वो व्यक्ति वहीं खड़े रह गए। तो उन्हें दोबारा उन्हीं शब्दों को रिपीट करते हुए कहा और तो वो व्यक्ति जो इंटरव्यू का जो रूम था वहां पे एक कुर्सी थी, वो वहां जाकर बैठ गए। कुछ समय बाद जब मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ, तो इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब मैंने पलट कर देखा तो जो व्यक्ति जो पीछे बैठे थे तो उनकी उम्र लिहाजा लगभग 50 से 60 वर्ष की हो गई और मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मुझे बोला गया कि आपको फीडबैक दिया जाएगा और यदि आप शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं तो आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उससे मुझे अंदाजा था कि शायद अब मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई ना हुआ हो, लेकिन मुझे 2 चीजें उन्हें काफी भ्रमित किया। पहला ये था कि वहाँ पे जो लेडीज थी उनका इस तरीके रवैया था, जो व्यवहार था, वायलेंस करने का जो तरीका था, और जिस व्यक्ति से उन्होंने बात की वो उम्र में लिहाजा काफी उम्र दराज थे। तो मेरे मन में एक विचार आया, यदि मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ तो इस तरह का जो रवैया है तो वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे काफी कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था कि मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर पाऊंगा, ना ही इन्वायरमेंट जैसा है जहाँ मैं अपने विचारों को रख सकूं। और इस बात का मुझे दुख था कि यार मैं एक छोटा सा इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया। तो एक मन में विचार आया कि जो होता है सिर्फ अच्छे के लिए होता है। तो कभी कभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पर जो हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो एनवायरनमेंट था शायद मैं उससे नहीं झेल पा रहा। जय हिंद, जय भारत।